नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भाषा विवाद के बाद अब परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन ने अपना पूरा का पूरा एक मोर्चा बनाने की पूरी कोशिश की है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एम.के. स्टालिन ने दक्षिण भारत के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया और उसमें केरल के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के और उत्तर भारत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी पहुँचे। और इसमें एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई और 7 सूत्रीय मांग रखी गई, जिसमें एक मांग जो ये थी कि परिसीमन को करीब 25 सालों के लिए फिर से टाल दिया जाए और इस परिसीमन और सीमन हो तो एक फेयर हो। और इसके दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्रियों ने इसका समर्थन भी किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने इसे एक साजिश बताया और राजनीतिक साजिश बताया। केरल के चीफ मिनिस्टर ने दक्षिण भारत पर एक लटकती हुई तलवार बताया। मैंने इस तरह के अपने अपने सारे लोग विचार रखे। अब इनका मांग क्या है? इनकी मांग है कि जो परिसीमन हो जाएगा तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीटें बढ़ जाएंगी। और जो लोगों ने आबादी कम रखा, यानी अपने यहाँ डेवलपमेंट कराया, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जो एक गाइडलाइन तय की थी आबादी के लिए, उस सारे गाइडलाइन को फॉलो किया, लेकिन फिर भी उन्हें सज़ा मिल रही है इसके लिए। और सज़ा ये है कि उनकी सीटें को कम कर दी जाएगी। चिदम्बरम ने बोला कि हमारी सीटें घट के 103 रह जाएंगी, यानी करीब 26-27 सीटों की उनकी बोला कि कमी आ जाएगी। तो इस स्थिति में दक्षिण के राज्य एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी लड़ाई दक्षिण और उत्तर की हो चुकी है। भाषा को लेकर भी, भाषा को लेकर अन्य राज्य तो उतना मुखर नहीं है और इतने ज़्यादा आंदोलित नहीं है, लेकिन एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के जो अलग अलग पार्टियां हैं इस हिंदी को लेकर कुछ ज़्यादा ही आंदोलित हैं। और उनका कहना है कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसमें जो 3 लैंग्वेज फार्मूला बना है, इसमें उनको नुकसान हो रहा है। अब आज हम दोनों बातों पे बात करेंगे, एक तो हिंदी वाला भी और परिसीमन वाला भी। देखिए, सबका अपना अपना स्टैंड है, सबका अपना कहना है। पहली बात कि ये तय किया जाए कि हिंदी किस स्टेट का भाषा है। तो कोई भी कह सकता है कि उत्तर भारत की भाषा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह, और कुछ हिमाचल वगैरह में भी हिंदी का अपना ये है। अब दूसरी सवाल ये हो सकती है कि उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का क्या हुआ, यानी बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली वगैरह बोली जाती थी, और राजस्थान में अपनी राजस्थानी थी और भी अलग अलग भाषाएं थी। उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय अपनी अवधी वगैरह भी थी और अपनी भाषाएं थी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, आज ये भाषा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यही एम.के. स्टालिन ने भी बोला कि हिंदी ने सिर्फ दक्षिण का नुकसान नहीं करने वाली है, उत्तर का भी नुकसान किया। और उत्तर की बहुत सारी भाषाएं, करीब उन्होंने 25 भाषा की नाम लिया कि 25 भाषा खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। और उनका कहना सही भी है। आज बिहार की भोजपुरी, मगही धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रही है, या धीरे धीरे लोग घरों में भी हिंदी में बात करने लगे हैं और उनकी मदर टोन अब भोजपुरी रह के बहुत सारे लोगों का हिंदी हो चुकी है। यानी उनका अपना जो अस्तित्व है भाषा को लेकर, वो भोजपुरी भाषा का अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, यानी वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। मैथिली कमज़ोर होती जा रही है, मगही कमज़ोर होती जा रही है, और उत्तर प्रदेश में अवधी, और जो क्षेत्रीय भाषा, जिस स्टेट की जहाँ हिंदी भाषा है वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं कमज़ोर होते जा रही हैं। ये बात अब सोचने की ज़रूरत है। खासतौर पर जो हिंदी बेल्ट एरिया है उसमें अपनी संस्कृति और अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषा को लेकर वहाँ के जो सरकारें हैं या वहाँ के लोग भी हैं ज़्यादा संवेदनशील नहीं हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भोजपुरी ख़त्म हो जाए या हो जाए। वो भोजपुरी से उतना प्रेम भी नहीं है उनको। बस भोजपुरी उनकी भाषा है, बस उतना ही है। लेकिन गांव देहात में भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वो
कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है उनसे, ज़्यादा उनकी कोई संवेदनशील नहीं है अपनी भाषा को लेकर, इसलिए दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए हिंदी यहाँ पर चल भी रही है क्योंकि किसी को मतलब नहीं है कि भोजपुरी खत्म हो जाए। ये बातें M.K. स्टालिन ने कहा था कि वो उत्तर भारत को देगा कि हिंदी बहुत सारे उत्तर भारत की भाषाओं को कमज़ोर कर दिया है, ख़त्म कर दिए। और ये ऐसा है कि देखिए हिंदी जो है वो 1947 के बाद भारत में खासतौर पर उत्तर भारत जिस क्षेत्र को जो बोला जा रहा है वहाँ ज़्यादा पॉपुलर हुई है। अभी भी गाँव में, सुदूर गाँव में जाने के बाद अभी बहुत से लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और जो हिंदी बेल्ट के लोग भी हैं, अगर कहीं दिल्ली वगैरह चले जाते हैं खासतौर पर बिहार के लोग, तो वहाँ लोग उनकी हिंदी को लेकर, टोन को लेकर मजाक भी उड़ाते हैं और हंसी भी उड़ाते हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा हिंदी है, तो ऐसा नहीं है। सरकारी दस्तावेज में उनको लागू कर दिया गया, जबरदस्ती उनके ऊपर भी थोप दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन आज भी उनके टोन भोजपुरी है। और अगर उनका टोन भोजपुरी है तो हिंदी उनकी भाषा कैसे हो सकती है? जो भाषा उनके बचपन से उनके माँ बाप बोलते थे, गांव में आज भी करोड़ों लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जिनकी वहाँ मातृभाषा उनके गांव में शायद भोजपुरी बोली जाती हो, या जो क्षेत्रीय भाषा है वही बोली जाती है, लेकिन वो भाषा पर जब हिंदी आती है तो एक अलग तरह की हिंदी बन जाती है। और इस हिंदी को लेकर वो लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, खासतौर पर दिल्ली वगैरह क्षेत्र में जो हिंदी का एक अलग पहचान है, तो वहाँ वो जब जाते हैं तो उनको, जब वो हिंदी बोलते हैं तो उनके भाषा को लेकर बड़े हंसते हैं लोग। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनका अपना लैंग्वेज है? अगर उनकी अपनी लैंग्वेज और यूपी बिहार की अपनी लैंग्वेज होती, खासकर पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बोल रहा हूँ, और आपका बिहार के भोजपुर बेल्ट या मगही बेल्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये लोग जाते हैं, अगर इनकी अपनी भाषा होती तो इनके मजाक क्यों उड़ाया जाता वहाँ पर? अगर हिंदी उनकी अपनी भाषा होती तो उनकी हिंदी टोन को लेकर दिल्ली में मजाक लोग हंसते क्यों? ये सच्चाई है कि हिंदी एक तरह से थोप दी गई और इन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि इन्हें अपनी भाषा के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है। ये लोग अपनी संस्कृति को लेकर भी ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। आज भी अब गांव देहात में बहुत सारे त्यौहार ऐसे आ चुके हैं जो पंजाब या महाराष्ट्र में मनाई जाती हैं, वो बिहार में भी लोग मनाने लगे हैं। संस्कृति एक दूसरे से मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि हम ही क्यों मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही क्यों मानेंगे? हमारी संस्कृति को वो लोग को ही तो मानना चाहिए। आप छठ पूजा की बात करते हैं तो कितने मराठी लोग छठ पूजा करते हैं? अगर महाराष्ट्र में छठ होता भी है तो यूपी बिहार के लोग ही जाके करते हैं, वहाँ के लोग तो करते नहीं हैं। तो जब टकराव की बात होगी तो यहाँ के लोगों को भी ये बातें करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी अपने संस्कृति के प्रति संवेदनशील तो रहिए। अब बिहार में करवा चौथ मनाया जाता है, ये करवा चौथ बिहार में नहीं होती थी, यहाँ तो तीज मनाया जाता है, लेकिन ये करवा चौथ तो पंजाब का है, लेकिन यहाँ लोग मनाते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कितने लोग तीज, पंजाबी लोग तीज मनाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन यूपी बिहार के लोग अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर के प्रति संवेदनशील नहीं है। जो मिला उसको पहन लिया, चाहे वो फटा हो, चिथड़ा हो, लेकिन पहन लिया। ये बातें अब यूपी बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं। अगर हिंदी आपकी अपनी भाषा होती तो आपके टोन को लेकर दिल्ली वगैरह क्षेत्र में जहां मजाक क्यों उड़ाया जाता है? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। दूसरी बात परिसीमन को लेकर, तो परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों को कहना सही है। उत्तर भारत के लोग, खासतौर पर यूपी बिहार के जो नेता थे, वो जाति की राजनीति करते रहे। उन्होंने कभी भी यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं किया, उन्होंने कोई बेसिक चीजों को भी डेवलप नहीं किया। खासतौर पे आबादी रोकने के लिए जो एक योजना चलानी थी वो भी उन्होंने ढंग से नहीं किया, और वो नतीजा ये हुआ कि हाँ, आबादी अंधाधुंध बढ़ती रही। लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट की बात छोड़िए, रोजी रोजगार की व्यवस्था कीजिए, लेकिन वो भी नहीं किया इन लोगों ने। साउथ के लोगों ने रोजगार की व्यवस्था की, लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट में काम की, आबादी रोकने के लिए काम की, हर फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन ये लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, सिर्फ राजनीति की है यहाँ के। देखिए, इसकी जिम्मेदारी भी पिछड़े समाज की ही है, क्योंकि पिछड़े समाज की आबादी ज्यादा है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछड़े समाज की है। आज अगड़ों पिछड़ों की जो लड़ाई होती है, तो ये आप पिछड़ों को सोचना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्योंकि वोट बैंक आप एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए।
आपको अपनी नेताओं से, क्योंकि ज़्यादातर यूपी बिहार में आज के डेट में पिछड़े समाज के ही नेता हैं, तो आपको अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि आपकी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो लोग बड़े चतुर लोग हैं, वो सीधा अपर कास्ट पे डाल देते हैं ये चीज कि अपर कास्ट जिम्मेदार है। मैं ये पूछता हूं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई उसकी अपर कास्ट की क्या जिम्मेदारी है? उनकी तो आबादी भी कम है, आपकी आबादी है, आपके सारे लीडर्स आज के डेट में पिछड़े समाज के हो रहे हैं, लेकिन अपने समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? ये सोचने की बात है। तो यही लड़ाई कि जैसे कहते हैं इधर के उत्तर भारत में अक्सर ये नारा लगाया जाता है कि जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये बात करते हैं, तो आप संख्या, वो लोग आबादी बढ़ाते जा रहे हैं और वहां के लोग आबादी कम किए, तो ये लोग इस नारे का विरोध कर रहे हैं, दक्षिण के लोग। तो यही चीज है, ये समझने की जरूरत है कि आप अपने नेताओं पर, उत्तर भारत के लोग अपने नेताओं पर दबाव डालें कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए व्यवस्था कीजिए। ये जिम्मेदारी, ये क्वेश्चन अपर कास्ट के लोग नहीं उठाएंगे क्योंकि उनकी आबादी कम है। ये प्रश्न ओबीसी के लोग यानी पिछड़े समाज के लोग ही उठाएंगे क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा है और सरकार आपकी सुनेगी, अल्पसंख्यकों की आबादी नहीं सुनेगी। कि देखिए आज समस्या ये है कि आपको अब जातिगत भी सोचना चाहिए कि भारत में अल्पसंख्यक कौन है। कुछ अपर कास्ट के लोग हैं वो जातीय अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कुछ भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो इस तरह उनकी भी आवाज उनकी आवाज को भी सुनी जानी चाहिए। यही बात एम.के. स्टालिन कर रहे हैं कि भाई हम लोग अल्पसंख्यक, हमारी आबादी कम है, हमारी आबादी कम है तो हमारी बात को सुनी जाए। और ये बात अब बिहार के लोगों को सोचना होगा कि अपने नेताओं पर दबाव डालें, खासतौर पर पिछड़े समाज के लोगों को, कि आप अपने नेताओं पर कि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट कराएं, आबादी के लिए रोकने की प्रयास करें या कुछ इस तरह का काम करें। ये पिछड़े समाज को सोचना होगा। इसीलिए परिसीमन की बात जो है कुल मिलाकर दक्षिण भारत के लोग जो पॉलिटिशियन है वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, उनकी बात सही है। जहां तक भाषा की बात है तो हिंदी भी यूपी बिहार की अपनी मेन भाषा नहीं है, भले उसको उनके ऊपर भी थोप दी गई है, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो लोग भाषा के लेकर यूपी बिहार के लोग उतने संवेदनशील नहीं होते हैं, संस्कृति को लेकर इतना संवेदनशील नहीं होते। इसकी वजह से ही आज हिंदी यहाँ पर है। और आज हिंदी इनकी अच्छी अपनी लैंग्वेज होती तो उत्तर, खासतौर पर दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में इनका मजाक नहीं होता। तो इसलिए भाषा के को लेकर जहाँ तक बात है तो दक्षिण भारत के लोग को भाषा के लेकर भी कहना सही है, और जो परिसमन के लेकर जो बातें हो रही हैं वो भी उनकी बात सही है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।